नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी अकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र के अंतर्गत देखने जा रहे हैं बृहद परियोजनाओं का डिटेल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह है छत्तीसगढ़ राज्य। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य में देखने जा रहे हैं बृहद परियोजनाओं का डिटेल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम बृहद परियोजनाओं का डिटेल देखने जा रहे हैं। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में यह पकड़ना है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में पकड़ना है दुर्ग तथा रायपुर संभाग। दुर्ग तथा रायपुर संभाग यह आपका पकड़ना है बिलासपुर संभाग, और ऊपर है सरगुजा संभाग। बस्तर संभाग में है कांकेर, नारायणपुर, कांकेर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर नारायणपुर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा बस्तर कोंडागांव, सुकमा बस्तर कोंडागांव। दुर्ग संभाग में है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। यह आपका है मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बृहद परियोजना, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा तहसील के बांगो नामक गांव में स्थित है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। नदी का नाम है हसदेव और गांव का नाम है बांगो, इसलिए इसे कहा जाता है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। जबकि स्वतंत्रता सेनानी मीनाक्षी देवी अर्थात मिनी माता के नाम पर इसका नामकरण किया गया है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना कोरबा जिले के कटघोरा तहसील के बांगो नामक गांव में स्थित है। कटघोरा तहसील के बांगो नामक गांव में स्थित है और यह हसदेव नदी पर बना हुआ है। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की स्थापना हुई है 1967 में और इसी के साथ यह छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इसी के साथ यह है छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। इसी के साथ यह छत्तीसगढ़ का है प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना स्थित है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना स्थित है बांगो गांव, कटघोरा तहसील। बांगो गांव कटघोरा तहसील। बांगो गांव, कटघोरा तहसील तथा कोरबा जिला में स्थित है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना कोरबा जिले के कटघोरा तहसील के बांगो नामक गांव में स्थित है। अगर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यह है एक डैम जो कि है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। मान लीजिए यह है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना डैम। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना का जो बांध है अर्थात मिनी माता हसदेव बांगो बांध है, इस बांध की लंबाई है 2200 मीटर। 2200 मीटर के साथ यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। मिनी माता हसदेव बांगो बांध
की जो ऊंचाई है यह है 87 मीटर। यह है मिनी माता हसदेव बांगो बांध। परियोजना का मतलब होता है यदि किसी बांध को जिस रूप में उपयोग किया जाता है वह कहलाता है उसका परियोजना। जैसे कि सिंचाई हेतु परियोजना, अर्थात बांध का उपयोग यदि सिंचाई के रूप में की जाएगी, सिंचाई जल के लिए की जाएगी, तो इसे कहेंगे सिंचाई परियोजना। यदि बांध के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाएगा तो इसे कहा जाएगा जल विद्युत परियोजना। और बांध से ही बैराज के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति तथा औद्योगिक जल की आपूर्ति की जाती है, इसे कहा जाता है परियोजना। लेकिन जो फिजिकल ढांचा दिखता है इसे कहा जाता है बांध, अर्थात यह है मिनी माता हसदेव बांगो बांध। मिनी माता हसदेव बांगो बांध, हसदेव बांगो बांध, यह है मिनी माता हसदेव बांगो बांध। मिनी माता हसदेव बांगो बांध की लंबाई है 2200 मीटर, ऊंचाई है 87 मीटर। 87 मीटर ऊंचाई के साथ यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध। बांध के पीछे जो पानी का भराव होता है इसे कहा जाता है रिजर्वायर या जलाशय। और इस जलाशय की कैपेसिटी है 2.894 घन किलोमीटर के साथ यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलाशय है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे कहा जाता है मिनी माता हसदेव बांगो, मिनी माता हसदेव बांगो जलाशय, मिनी माता हसदेव बांगो जलाशय, मिनी माता हसदेव बांगो रिजर्वायर अर्थात जलाशय। और यह है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलाशय क्योंकि इसका वाटर कैपेसिटी है, जल धारण क्षमता है 2.894 घन किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इसी के साथ यह कहलाएगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलाशय, सबसे बड़ा जलाशय या रिजर्वायर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलाशय या रिजर्वायर। मिनी माता हसदेव बांगो बांध की ऊंचाई है 87 मीटर के साथ यह है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध। और इसकी लंबाई है 2200 मीटर के साथ यह है छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध भी यही है, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध। चूंकि इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, इसलिए यह है छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। और ओवरऑल यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है। खास बात यही याद रखना है विशेष में कि यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना। अब हम इसे परियोजना के रूप में डिस्कस करते हैं। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना को एक परियोजना के रूप में अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसके पैरामीटर क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यदि हम इसे प्रोजेक्ट के रूप में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली बात सिंचाई क्षमता। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की है सिंचाई क्षमता। इसकी सिंचाई क्षमता है 4,20,580 हेक्टेयर, अर्थात यह छत्तीसगढ़ के 2 जिले कोरबा तथा जांजगीर चांपा के 4,20,580 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। इसी के साथ यह छत्तीसगढ़ का है सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना, इसीलिए इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना। और इससे लाभान्वित जिले हैं, सिंचाई क्षमता में लाभान्वित जिले हैं कोरबा तथा जांजगीर चांपा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिंचाई क्षमता में लाभान्वित जिले हैं कोरबा तथा जांजगीर चांपा। ध्यान दीजिएगा, सिंचाई से लाभान्वित जिले है कोरबा तथा जांजगीर चांपा और इसकी सिंचाई क्षमता है 4,20,580 हेक्टेयर के साथ यह है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना।
सिंचाई परियोजना, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना भी मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना ही है। और इससे लाभान्वित जिले सिंचाई क्षमता से, सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले है, पहला कोरबा तथा दूसरा है जांजगीर चांपा, दूसरा है जांजगीर चांपा। ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं दूसरा, विद्युत उत्पादन। अगला पकड़ना है विद्युत उत्पादन। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना बांध से 120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसी के साथ यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है। इसी के साथ यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है, क्योंकि यहां से 120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तीसरी बात देखते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तीसरी बात है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की। तीसरी बात है औद्योगिक जल की आपूर्ति। औद्योगिक जल की आपूर्ति अर्थात अगर मान लीजिए किसी डैम के पानी को पेयजल या औद्योगिक जल के लिए यूज करना है तो उसके लिए बनाना पड़ेगा बैराज। और यहां पर बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा, यह बनाया गया है दर्री नामक गांव में, दर्री नामक गांव में बनाया गया है दर्री बैराज। ध्यान दीजिएगा, कोरबा जिले के दर्री नामक गांव में बनाया गया है दर्री बैराज। यह आपका है दर्री बैराज, यह पकड़ना है दर्री बैराज। दर्री नामक गांव में बनाया गया है दर्री बैराज, यह पकड़ना है दर्री बैराज। यह आपका है कटघोरा तहसील। ध्यान दीजिएगा, दर्री नामक गांव में बनाया गया है दर्री बैराज। दर्री बैराज से पानी को रोककर नहर के माध्यम से डाइवर्ट किया जाता है और यह पानी पहुंचता है एनटीपीसी कोरबा, अर्थात औद्योगिक जल की आपूर्ति होती है एनटीपीसी कोरबा, एनटीपीसी सीपत, यहीं का पानी जाता है एनटीपीसी सीपत। सीएसईबी कोरबा, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड कोरबा, बाल्को कोरबा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से औद्योगिक जल की आपूर्ति होती है दर्री बैराज के माध्यम से, अर्थात दर्री बैराज से नहर के माध्यम से पानी को डाइवर्ट करके एनटीपीसी कोरबा, एनटीपीसी सीपत, सीएसईबी कोरबा, बाल्को कोरबा में पहुंचाया जाता है। अर्थात यह पहुंचता है दर्री बैराज के माध्यम से नहर बनाकर। अगला है पेयजल की आपूर्ति। पेयजल की आपूर्ति दर्री बैराज से ही पेयजल की आपूर्ति की जाती है कोरबा सिटी की, कोरबा शहर के पेयजल की आपूर्ति की जाती है। तो यह है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना जो कि स्थित है कोरबा जिले के कटघोरा तहसील के बांगो नामक गांव में, और यह हसदेव नदी पर बना हुआ है। यह बना हुआ है हसदेव नदी पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह बना हुआ है हसदेव नदी पर। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की स्थापना हुई है 1967। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की लंबाई है 2200 मीटर के साथ यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना बांध की ऊंचाई है 87 मीटर के साथ यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। ध्यान दीजिएगा, इस बांध की कैपेसिटी है 2.894
घन किलोमीटर जल धारण क्षमता के साथ मिनी माता हसदेव मांगो जलाशय, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलाशय है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलाशय है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलाशय, क्योंकि इसकी वाटर कैपेसिटी है 2.894 घन किलोमीटर। परियोजना के हिसाब से देखेंगे तो यह सिंचाई क्षमता है, इसका सिंचाई क्षमता है 4,20,580 हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना और सिंचाई से लाभान्वित जिले हैं कोरबा तथा जांजगीर चांपा। यहां से 120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसी के साथ यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है। औद्योगिक जल की आपूर्ति की जाती है दर्री नामक बैराज से। एनटीपीसी कोरबा को, एनटीपीसी सीपत को, सीएससीबी कोरबा को और बालको कोरबा को पेयजल की आपूर्ति की जाती है कोरबा सिटी को। ओवरऑल यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं महानदी पर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। ध्यान दीजिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। अगला है पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। देखिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना महानदी में धमतरी जिले के धमतरी तहसील के गंगरेल नामक गांव में स्थित है पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। और यह स्थित है महानदी पर, यह स्थित है महानदी पर तथा धमतरी जिले के गंगरेल गांव में, धमतरी जिले के गंगरेल नामक गांव में स्थित है। धमतरी जिले के धमतरी जिले के धमतरी तहसील के गंगरेल नामक गांव में स्थित है पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। ध्यान दीजिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना जो कि स्थित है धमतरी जिले के धमतरी तहसील के गंगरेल नामक गांव में, और इसकी स्थापना हुई है 1979 में स्थापित हुआ है पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। इसलिए यह है छत्तीसगढ़ का दूसरा बहुउद्देशीय परियोजना। छत्तीसगढ़ का दूसरा बहुउद्देशीय परियोजना, इसलिए यह है छत्तीसगढ़ का दूसरा बहुउद्देशीय परियोजना। पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना की स्थापना हुई है 1979 में। ध्यान दीजिएगा, यह स्थित है गंगरेल गांव, धमतरी जिले के गंगरेल गांव धमतरी तहसील, गंगरेल गांव धमतरी तहसील, धमतरी जिला, धमतरी जिले के धमतरी तहसील के गंगरेल गांव में स्थित है पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना यह महानदी पर स्थित है, अर्थात नदी है महानदी। यह नदी है दोस्तों, महानदी पर स्थित है पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। यदि हम डैम की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए डैम है, यह है गंगरेल बांध। मान लीजिए यह गंगरेल बांध है, तो इस बांध को हम कहेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल बांध। इसे हम कहेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल बांध। जो कंक्रीट की दीवार है यह कहलाती है बांध। पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल
बांध, पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल बांध। इस बांध की लंबाई है, इस बांध की लंबाई है 1830 मीटर। 1830 मीटर के साथ यह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे लंबा बांध है, जबकि इसकी ऊंचाई है 30.5 मीटर के साथ यह छत्तीसगढ़ का 10वां सबसे ऊंचा बांध है। लंबाई में दूसरा है, जबकि ऊंचाई में यह छत्तीसगढ़ का 10वां सबसे ऊंचा बांध है। बांध के पीछे जो पानी का भराव हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बांध के पीछे जो पानी का भराव हुआ है, इसकी वाटर कैपेसिटी है, जल धारण क्षमता है 0.766 घन किलोमीटर, 0.766 घन किलोमीटर। और इसे कहा जाता है पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल जलाशय, इसे कहा जाएगा जलाशय या रिजर्वायर। और यह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यह है छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय, यह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है। यहां पकड़ना है 30.5 मीटर ऊंचाई के साथ यह छत्तीसगढ़ का 10वां सबसे ऊंचा बांध है, 10वां सबसे ऊंचा बांध है। यह छत्तीसगढ़ का 10वां सबसे ऊंचा बांध है, जबकि इसकी लंबाई है 1830 मीटर के साथ यह है छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे लंबा बांध, दूसरा सबसे लंबा बांध, यह है छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे लंबा बांध। ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल अगर हम परियोजना की बात करते हैं, अगर हम एक परियोजना के रूप में बात करते हैं, तो यह छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे बड़ा परियोजना है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है महानदी परियोजना समूह। और तीसरा है पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। ध्यान दीजिएगा, विशेष में है छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना, छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना, छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना। यदि हम इसे एक परियोजना के रूप में डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि हम इसे एक परियोजना के रूप में डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत उत्पादन। ध्यान दीजिएगा, विद्युत उत्पादन। गंगरेल बांध से कुल 10 मेगावाट प्रतिवर्ष 10 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। यह है छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना, छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना, छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना। दूसरा देखते हैं औद्योगिक जल की आपूर्ति। औद्योगिक जल की आपूर्ति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भिलाई स्टील प्लांट जो कि स्थित है दुर्ग जिले के भिलाई में स्थित है, भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट को यहां से पहुंचाया जाता है पानी गंगरेल बांध से और साथ ही साथ तांदुला बांध से। तांदुला तथा गंगरेल बांध के पानी को पहुंचाया जाता है भिलाई स्टील प्लांट में। यहां पर गंगरेल गांव के आगे है रुद्री गांव।
रुद्री गांव में बनाया गया है रुद्री बैराज, अर्थात गंगरेल डैम के पानी को रुद्री बैराज के माध्यम से पहुंचाया जाता है भिलाई स्टील प्लांट में। रुद्री बैराज की स्थापना हुई है 1915 को और यह छत्तीसगढ़ का पहला बांध है। ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक जल की आपूर्ति भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्थित है, भिलाई स्टील प्लांट में रुद्री बैराज के माध्यम से, रुद्री बैराज के माध्यम से की जाती है औद्योगिक जल की आपूर्ति। तथा देखना है पेयजल की आपूर्ति, अगला है पेयजल की आपूर्ति, पेयजल की आपूर्ति यहां से धमतरी सिटी को की जाती है पेयजल की आपूर्ति। तो यह हमने डिस्कस किया पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, यदि हम बात करते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल की सिंचाई परियोजना की, तो पंडित रविशंकर शुक्ल का अपना इंडिविजुअल सिंचाई क्षमता नहीं है। महानदी जलाशय परियोजना समूह जिसकी स्थापना हुई है 2010 में, उसके अंतर्गत शामिल किया गया है पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना को और उसकी सिंचाई क्षमता है 2,76,199 वर्ग किलोमीटर। इसीलिए इस और उसमें महानदी जलाशय परियोजना समूह में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना का। यदि हम सिंचाई क्षमता की बात करते हैं तो सिंचाई क्षमता है 2,76,199 हेक्टेयर, 2,76,199 हेक्टेयर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेकिन यह सिंचाई क्षमता अकेले पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना की नहीं है। यह सिंचाई क्षमता है महानदी जलाशय परियोजना समूह की। महानदी जलाशय परियोजना समूह के अंतर्गत आता है पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। दूसरा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव मॉडर्न सिल्ली बांध परियोजना। तीसरा, रुद्री बैराज। और चौथा, दूधवा परियोजना। ये सबकी मिलाकर है 2,76,199 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता। लेकिन मैंने इसमें भी प्रदर्शित इसलिए कर दिया क्योंकि महानदी जलाशय परियोजना समूह में सबसे ज्यादा सिंचाई क्षमता है पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना की। तो यह 2,76,199 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अकेले पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना की नहीं है। यह सम्मिलित रूप में है महानदी जलाशय परियोजना समूह की सिंचाई क्षमता। अर्थात इससे लाभान्वित जिले हैं सिंचाई से बालोद, धमतरी, रायपुर तथा बलौदा बाजार। तो यह है पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। इसकी स्थापना हुई है 1979 में। यह छत्तीसगढ़ का दूसरा बहुउद्देशीय परियोजना है। यह छत्तीसगढ़ का दूसरा बहुउद्देशीय परियोजना है। यह है गंगरेल गांव, धमतरी तहसील, धमतरी जिला में महानदी पर स्थित है। इस बांध की लंबाई है 1830 मीटर के साथ यह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे लंबा बांध है। ऊंचाई है 30.5 मीटर के साथ छत्तीसगढ़ का 10वां सबसे ऊंचा बांध है। जबकि जल धारण क्षमता है 0.766 घन किलोमीटर के साथ यह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है। ओवरऑल यह छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है। क्योंकि छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है महानदी जलाशय परियोजना समूह। यहां से प्रतिवर्ष 10 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसलिए यह है छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना। औद्योगिक जल की आपूर्ति की जाती है रुद्री बैराज से भिलाई स्टील प्लांट को। हालांकि भिलाई स्टील प्लांट को तांदुला बांध से भी पानी आता है। पेयजल की आपूर्ति होती है धमतरी सिटी में। यह सिंचाई क्षमता अगर हम देखें तो 2,76,199 हेक्टेयर यह है महानदी जलाशय परियोजना समूह का सिंचाई क्षमता। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना और इससे लाभान्वित जिले हैं
बालोद, धमतरी, रायपुर तथा बलौदा बाजार। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं महानदी जलाशय परियोजना समूह को। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं महानदी जलाशय परियोजना समूह को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं महानदी जलाशय परियोजना समूह। महानदी जलाशय परियोजना समूह कई परियोजनाओं को मिलाकर बनाया गया है एक बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना जिसके अंतर्गत शामिल है पहला तो आपका, जिसके अंतर्गत शामिल है पहला तो गंगरेल गांव में स्थित है पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। दूसरा पकड़ना है रुद्री बैराज, स्थापना हुई है 1915। गंगरेल बांध की स्थापना हुई है 1979। और पकड़ना है सिलियारी नदी में, यह सिलियारी नदी में पकड़ना है मॉडम सिल्ली। सिलियारी नदी में पकड़ना है मॉडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली, मॉडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली, जो कि स्थित है सिलियारी नदी में। सिलियारी नदी में स्थित है मॉडम सिल्ली। और यहां पर महानदी में स्थित है दूधवा परियोजना। महानदी में स्थित है दूधवा परियोजना, स्टैब्लिश्ड इन 1963। मॉडम सिल्ली की स्थापना हुई है 1923 में। मॉडम सिल्ली जिसकी स्थापना हुई है 1923 में, यह छत्तीसगढ़ का नहीं वरन भारत का नहीं वरन यह एशिया का पहला साइफन बांध है। एशिया का पहला साइफन बांध है मॉडम सिल्ली सिलियारी नदी पर, जिसका 4 अक्टूबर 2019 पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इसका नामकरण किया गया है पंडित स्वर्गीय श्री बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव जी के नाम पर। अर्थात 4 अक्टूबर 2019 से मॉडर्न सिल्ली का नामकरण हो गया है स्वर्गीय बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव मॉडर्न सिल्ली बांध परियोजना। यह है एशिया का पहला, मॉडर्न सिल्ली बांध है एशिया का पहला साइफन बांध। साइफन बांध का मतलब होता है यदि पानी का लेवल ऊपर हो जाता है तो बांध के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, और जैसे पानी का लेवल डाउन होता है बांध के दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। इसे कहा जाता है साइफन बांध। तो यहां पर हम ध्यान देंगे, इसके अंतर्गत शामिल है पहला पकड़ना है दूधवा परियोजना 1963, गंगरेल बांध 1979, रुद्री बैराज 1915 और मॉडर्न सिल्ली 1923। इन 4 परियोजनाओं को मिलाकर बनाया गया है एक कॉमन परियोजना जिसका नाम रखा गया है महानदी जलाशय परियोजना समूह। महानदी जलाशय परियोजना समूह, और इसकी स्थापना हुई है 2010 में। और इसकी स्थापना हुई है 2010 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महानदी जलाशय परियोजना समूह की स्थापना हुई है वर्ष 2010 में। वर्ष 2010 में ध्यान दीजिएगा, यह स्थित है, अर्थात यह जितने जिलों में विस्तृत है उसमें से एक है दूधवा परियोजना जो कि कांकेर में है। बाकी 3 परियोजनाएं जो कि धमतरी जिले में स्थित है, इसीलिए यह 2 जिलों में विस्तृत है। पहला तो धमतरी और दूसरा है कांकेर जिला, क्योंककि दूधवा परियोजना सरोना में स्थित है, कांकेर जिले के सरोना में स्थित है दूधवा परियोजना 1963। यहां पर जो नदी सम्मिलित है उस नदी में पहला पकड़ते हैं महानदी, दूसरा पकड़ते हैं आपका मॉडर्न सिल्ली है सिलियारी नदी में, तो दूसरा नदी है सिलियारी नदी, और तीसरा पकड़ते हैं दूध नदी। हालांकि दूध नदी में किसी भी प्रकार की परियोजना नहीं है, लेकिन यहां पर ये जो दूधवा परियोजना है महानदी में आके मिलती है दूध नदी और महानदी के पानी को ही स्टोर करता है आपका दूधवा परियोजना, इसलिए इनडायरेक्टली यहां पर दूध नदी को भी इन्वॉल्व किया गया है।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो महानदी जलाशय परियोजना समूह जिसकी स्थापना हुई है वर्ष 2010 में, जिसकी स्थापना हुई है वर्ष 2010 में स्थापित हुआ है महानदी जलाशय परियोजना समूह। और इसमें सम्मिलित है आपका रुद्री बैराज 1915, गंगरेल डैम अर्थात पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना, और यहां पकड़ते हैं ये आपका है मॉडम सिल्ली 1923 और दूधवा परियोजना 1963। यदि हम इसे एक परियोजना के रूप में डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि इसे हम एक परियोजना के रूप में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले आती है सिंचाई क्षमता। सिंचाई क्षमता, अगर हम सिंचाई क्षमता की बात करते हैं तो सम्मिलित रूप में चारों परियोजना को मिलाकर सिंचाई क्षमता है 2,76,199 हेक्टेयर। इसी के साथ यह है छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा, छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा सिंचाई क्षमता, छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा सिंचाई क्षमता, छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना यह है महानदी जलाशय परियोजना समूह। हालांकि इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना जिसकी स्थापना हुई है 1979 में। ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं विद्युत उत्पादन। इन चारों परियोजनाओं में से सिर्फ एक ही परियोजना पंडित रविशंकर शुक्ल में विद्युत उत्पादन होता है जो है 10 मेगावाट, अर्थात यहां पर 10 मेगावाट का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा महानदी जलाशय परियोजना समूह में। यह कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ करता है पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना के द्वारा, गंगरेल सागर परियोजना के ही द्वारा होता है 10 मेगावाट विद्युत का उत्पादन। अगला देखते हैं औद्योगिक जल की आपूर्ति। औद्योगिक जल की आपूर्ति, औद्योगिक जल की आपूर्ति सिर्फ और सिर्फ की जाती है गंगरेल बांध के द्वारा, अर्थात पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना के द्वारा रुद्री बैराज के द्वारा इसका पानी रोककर डाइवर्ट किया जाता है भिलाई स्टील प्लांट में। तो यहां पर होता है भिलाई स्टील प्लांट में, भिलाई स्थित भिलाई स्टील प्लांट में औद्योगिक जल की आपूर्ति गंगरेल डैम के पानी को रुद्री बैराज के माध्यम से। अगला है पेयजल की आपूर्ति। पेयजल की आपूर्ति, अगर हम बात करते हैं पेयजल की आपूर्ति तो यहां पर पेयजल की आपूर्ति इस बांध से काफी बढ़ जाता है। यहां से गंगरेल डैम के ही पानी को रोका गया है रुद्री बैराज से, तो धमतरी सिटी को पेयजल की आपूर्ति होती है, धमतरी सिटी को पेयजल की आपूर्ति होती है। जबकि यहां पर महानदी पर बनाया गया है पेंड्रावन कुम्हारी समोदा बैराज से रायपुर तथा नया रायपुर को पेयजल की आपूर्ति होती है, अर्थात ओवरऑल रायपुर को भी पेयजल की आपूर्ति होती है और साथ ही साथ बलौदा बाजार को भी होती है पेयजल की आपूर्ति। यदि हम बात करते हैं सिंचाई क्षमता की तो सिंचाई क्षमता है 2,76,199 हेक्टेयर और इससे लाभान्वित सिंचाई में लाभान्वित जिले हैं बालोद, धमतरी, रायपुर तथा आपका है बलौदा बाजार। तो यह है महानदी जलाशय परियोजना समूह। ओवरऑल यदि हम महानदी जलाशय परियोजना समूह को देखते हैं तो मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना समूह के बाद यह है छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा, छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना जो कि है महानदी जलाशय परियोजना समूह। और छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है जो इसी के अंतर्गत आता है पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। तो महानदी जलाशय परियोजना समूह जिसकी स्थापना हुई है 2010 में और इसमें सम्मिलित है पहला 1979 में स्थापित हुआ है पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना, 1915 रुद्री बैराज जो कि छत्तीसगढ़ का पहला बांध था 1915 में स्थापित हुआ था, मॉडम सिल्ली 1923
और आपका है दूधवा परियोजना 1963। तो यह है महानदी जलाशय परियोजना समूह। परियोजना के रूप में सिंचाई क्षमता इसकी 2,76,199 हेक्टेयर, छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना। विद्युत उत्पादन 10 मेगावाट, छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना। औद्योगिक जल की आपूर्ति भिलाई स्टील प्लांट रुद्री बैराज से, पेयजल की आपूर्ति धमतरी, रायपुर, बलौदा बाजार। ओवरऑल यह है छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना। छत्तीसगढ़ का पहला सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, दूसरा है महानदी जलाशय परियोजना समूह और तीसरा सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है इसी के अंतर्गत पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पर रुद्री बैराज को। यदि हम बात करते हैं रुद्री बैराज की, तो रुद्री बैराज जो कि छत्तीसगढ़ का पहला बांध है, छत्तीसगढ़ का पहला बांध है रुद्री बैराज। जब 1915 में इसकी स्थापना की गई थी तो यह एक बांध था, लेकिन 1993 को इस बांध को कन्वर्ट करके कर दिया गया, पुनर्निर्माण करके इसे बना दिया गया बैराज। ध्यान दीजिएगा, पहले यह था रुद्री बैराज, पहले यह था रुद्री पिकअप वियर बांध, पहले यह था रुद्री पिकअप वियर बांध, लेकिन वर्तमान में यह कन्वर्ट होके हो चुका है रुद्री बैराज, यह कन्वर्ट होके हो चुका है रुद्री बैराज। ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना हुई थी, रुद्री पिकअप वियर बांध की स्थापना हुई थी 1915 को। 1915 इसकी स्थापना होने के साथ यह छत्तीसगढ़ का पहला बांध है, यह बन गया छत्तीसगढ़ का पहला बांध, यह बन गया छत्तीसगढ़ का पहला बांध, छत्तीसगढ़ का पहला बांध बना रुद्री पिकअप बियर। लेकिन 1993 को इसे बांध से पुनर्निर्मित कर इसे फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया और बना दिया गया रुद्री बैराज। तो 1993 से यह बन गया रुद्री बैराज। बात करते हैं मॉडर्न सिल्ली की, तो मॉडर्न सिल्ली का वर्तमान नाम है बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव, स्वतंत्रता सेनानी बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव, बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव मॉडर्न सिल्ली या मुरुम सिल्ली, मॉडर्न सिल्ली या मुरुम सिल्ली बांध परियोजना, यह बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव मॉडर्न सिल्ली बांध परियोजना। इसकी स्थापना हुई है 1923 में, इसकी स्थापना हुई है 1923 में और यह एक साइफन बांध है। विशेष बात यही याद रखना है, विशेष बात यही याद रखना है कि यह एशिया का पहला, एशिया का पहला साइफन बांध है, साइफन बांध है। साइफन बांध का मतलब होता है इसमें जो बांध में दरवाजे हैं, पानी का लेवल जैसे ही हाई होता है दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं वाटर के प्रेशर से, और जैसे ही पानी का लेवल डाउन होता है तो दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अर्थात यह है एशिया का पहला साइफन बांध, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव मॉडर्न सिल्ली बांध, और यह स्थित है सिलियारी नदी में, यह स्थित है सिलियारी नदी में, सिलियारी नदी में धमतरी जिले में स्थान है, धमतरी जिला, स्थान है धमतरी जिला। ध्यान दीजिएगा, एशिया का पहला साइफन बांध है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव मॉडर्न सिल्ली बांध परियोजना। 4 अक्टूबर इसका नामकरण किया गया है, इसका नामकरण किया गया है 4 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इसका नामकरण किया गया बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव मॉडर्न सिल्ली। इसका नामकरण किए करने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इसका नामकरण किया गया बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव मॉडर्न सिल्ली बांध परियोजना, मॉडर्न सिल्ली बांध परियोजना।
ध्यान दीजिएगा, यह है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव मॉडर्न सिल्ली बांध परियोजना। मॉडर्न सिल्ली बांध परियोजना यह एशिया का पहला साइफन बांध है, सिलियारी नदी पर स्थित। पिकअप वियर बांध, इसकी स्थापना हुई है 1915 को। यह छत्तीसगढ़ का पहला बांध है, लेकिन 1993 को इसे रिकंस्ट्रक्ट करके बना दिया गया रुद्री बैराज। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न सिल्ली, तो यह है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव मॉडर्न सिल्ली बांध, इसकी स्थापना हुई 1923 को। यह एशिया का पहला साइफन बांध है। साइफन बांध का मतलब होता है यदि पानी का लेवल हाई हो जाए तो बांध का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और पानी का लेवल डाउन होने पर बांध का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। यह सिलियारी नदी पर स्थित है। इसका नामकरण किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 अक्टूबर 2019 को बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव मॉडर्न सिल्ली बांध परियोजना। इसके बाद अगला हम देखने जा रहे हैं दुधवा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दुधवा बांध। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं दुधवा बांध की, तो स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ का यह पहला बांध है। दुधवा बांध स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ का पहला बांध है। यदि हम बात कर रहे हैं दुधवा बांध की, दुधवा बांध की स्थापना हुई है 1963 को। 1963 स्थापना के साथ यह है छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता के पश्चात, छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता के पश्चात पहला बांध। छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता के पश्चात है यह पहला बांध। यह स्थित है कांकेर जिले के नरहरपुर तहसील में स्थित सरोना गांव में। नरहरपुर तहसील के सरोना गांव में स्थित है, कांकेर जिला के। दुधवा बांध यह छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता के पश्चात पहला बांध है, पहला निर्मित बांध है दुधवा बांध। आगे हम देखने जा रहे हैं तांदुला डैम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे हम देखने जा रहे हैं तांदुला डैम। ध्यान दीजिएगा, तांदुला बांध आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तांदुला बांध, ध्यान दीजिएगा, बालोद जिला के खास बालोद में स्थित है तांदुला नदी में तांदुला बांध। तांदुला नदी में स्थित है तांदुला बांध। तांदुला नदी में स्थित है तांदुला बांध। यह है तांदुला नदी में स्थित है तांदुला बांध। बालोद में स्थित है तांदुला बांध और नदी का नाम भी है तांदुला, तांदुला नदी। ध्यान दीजिएगा, तांदुला बांध की खास बात यह है, तांदुला बांध की खास बात यह है कि तांदुला बांध से औद्योगिक जल की आपूर्ति होती है भिलाई स्टील प्लांट में। तांदुला बांध की स्थापना हुई है 1923 में। तांदुला बांध की स्थापना हुई है 1923 में और नदी का नाम भी है तांदुला नदी। नदी का नाम भी है तांदुला नदी और इसकी स्थिति है, अर्थात यह स्थित है बालोद जिले के खास बालोद तहसील में। बालोद जिले के खास बालोद तहसील में स्थित है तांदुला बांध। तांदुला बांध से होती है भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट में औद्योगिक जल की आपूर्ति, औद्योगिक जल की आपूर्ति तांदुला बांध से की जाती है। भिलाई स्टील प्लांट में औद्योगिक जल की आपूर्ति। तो यह है दोस्तों तांदुला बांध। अगला हम देखने जा रहे हैं तांदुला कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखिएगा कि तांदुला कॉम्प्लेक्स में तांदुला बांध सम्मिलित नहीं है। तांदुला कॉम्प्लेक्स में तांदुला बांध सम्मिलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं तांदुला कॉम्प्लेक्स। तांदुला कॉम्प्लेक्स में तांदुला बांध सम्मिलित नहीं है। इसमें सम्मिलित है खरखरा नदी पर स्थित है खरखरा डैम। खरखरा नदी में स्थित है खरखरा बांध।
खरखरा नदी में स्थित है खरखरा बांध, खरखरा नदी में स्थित है खरखरा बांध, तथा यहां पर पकड़ना है, बालोद जिले में ही दोनों स्थित है। ये पहला पकड़ना है, जुहारा नदी में स्थित है गोंदली बांध, जुहारा नदी में स्थित है गोंदली बांध, जुहारा नदी में स्थित है गोंदली बांध, दोनों के दोनों है स्थित बालोद जिले में। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं तांदुला कॉम्प्लेक्स, तांदुला कॉम्प्लेक्स, तांदुला कॉम्प्लेक्स में स्थित है, तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आता है नंबर 1 खरखरा, खरखरा बांध, खरखरा बांध जो कि है बालोद जिले में ही खरखरा नदी पर, खरखरा नदी पर। खरखरा बांध की स्थापना हुई है, खरखरा बांध की स्थापना हुई है 1967 में, जबकि गोंदली बांध की स्थापना हुई है जुहारा नदी में 1956 में। ध्यान दीजिएगा, खरखरा बांध की स्थापना हुई है 1967 में। दूसरा पकड़ते हैं तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत गोंदली, गोंदली बांध, गोंदली बांध जो कि जुहारा नदी पर स्थित है, जुहारा नदी पर स्थित है और इसकी स्थापना हुई है 1956 में। इन्हीं दोनों परियोजनाओं को सम्मिलित रूप में कहा जाता है तांदुला कॉम्प्लेक्स, लेकिन तांदुला कॉम्प्लेक्स में तांदुला बांध परियोजना सम्मिलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं महानदी कॉम्प्लेक्स, महानदी कॉम्प्लेक्स। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं महानदी कॉम्प्लेक्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं महानदी कॉम्प्लेक्स, महानदी कॉम्प्लेक्स। महानदी कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है 1980 में, महानदी कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है 1980 में और सहयोग राशि प्रदान किया था विश्व बैंक ने। तो विश्व बैंक के सहयोग से महानदी कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई 1980 में, जिसमें सम्मिलित है पहला उड़ीसा महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, अर्थात महानदी कॉम्प्लेक्स 1980 के अंतर्गत सम्मिलित है हीराकुंड बांध, जिसकी स्थापना हुई है। इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 1948 में और इसकी स्थापना हुई है 1957 को। इस हीराकुंड बांध की लंबाई है, ध्यान दीजिएगा, हीराकुंड बांध की लंबाई है 4.8 किलोमीटर। हीराकुंड बांध के कार्य का प्रारंभ हुआ था 1948 में और इसकी स्थापना हुई है 1957 में। इस बांध की लंबाई है 4.8 किलोमीटर के साथ यह भारत का सबसे लंबा बांध है। महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत सम्मिलित है, यह पकड़ना है सोंढूर नदी में, सोंढूर बांध, सोंढूर नदी में है सोंढूर बांध, सोंढूर नदी में है सोंढूर बांध, यह है सोंढूर नदी में है सोंढूर बांध, जिसकी स्थापना हुई है 1989 में। इसकी स्थापना हुई है 1989 में। जबकि पैरी नदी में पकड़ना है, पैरी नदी में पकड़ना है सीकासार, सीकासार पैरी परियोजना, सीकासार पैरी परियोजना जो कि पैरी नदी पर स्थित है, पैरी नदी पर स्थित है सीकासार पैरी परियोजना। इसकी स्थापना हुई है 1999 तथा इसमें चौथा सम्मिलित है रुद्री बैराज से एक लिंक नहर की स्थापना की गई है। रुद्री बैराज लिंक नहर, यह है रुद्री बैराज लिंक नहर, यह है दोस्तों रुद्री बैराज लिंक नहर, रुद्री बैराज लिंक नहर,
जिसकी स्थापना की गई है 1980 में। ध्यान दीजिएगा, रुद्री बैराज लिंक नहर। तो महानदी कॉम्प्लेक्स जिसकी स्थापना की गई 1980 विश्व बैंक के सहयोग से, इसके अंतर्गत 4 परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है। हीराकुंड बांध जिसकी स्थापना हुई 1957 और इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर के साथ यह भारत का सबसे लंबा बांध है। दूसरा है रुद्री बैराज लिंक नहर 1980, सोंडूर बांध अर्थात सोंडूर नदी पर सोंडूर बांध 1989, पैरी नदी पर है सीकासार पैरी परियोजना 1999। इन सबको सम्मिलित करके बनाया गया है महानदी कॉम्प्लेक्स परियोजना, महानदी कॉम्प्लेक्स परियोजना 1980।